तो ये एक ही स्टेशन से एक ही कुछ मिनट की देरी में बस यहाँ से बहुत सारी ट्रेन जाएंगी, और जो मार्किंग है आपको वाली मार्किंग पे रहना है जो आपकी ट्रेन है। फन फैक्ट, यहाँ पे कहीं पे भी आपको एस्केलेटर्स नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत लिमिटेड जगह पे मिलते हैं नीचे जाने के लिए। मेरे जो कान है ना वो पॉप हुए जा रहे हैं और अजीब सा लग रहा है, मतलब ऑनेस्टली। बीच में अगर 300 टच करेगा तो मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा उसका। तब से यही कर रहा है। दिस इज़ व्हाट आई सी। और ये है यहाँ का ग्रीन कार, जो कि फर्स्ट क्लास आप बोल सकते हो, काइंड ऑफ अ लग्जरी ट्रेन भी। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग हैं टोक्यो में। एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन आवर लास्ट वीडियोस दैट वी आर ट्रैवलिंग थ्रू जापान, एंड आज हमारा थर्ड डे है टोक्यो में। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं अपने होटल से, और आज हम अपने होटल से चेकआउट कर चुके हैं बिकॉज टुडे वी आर ट्रैवलिंग टू ओसाका। एंड हम ले रहे हैं बुलेट ट्रेन, जो कि हमारे JR रेल पास में इंक्लूडेड है। एंड ये जर्नी होने वाली है ऑलमोस्ट 2 घंटे 20 मिनट की, और टोटल 550 किलोमीटर का रास्ता है फ्रॉम टोक्यो टू ओसाका। तो जी अभी हम हैं हमारे स्टेशन में, जो हमारे होटल के पास था। स्टेशन का नाम है केकू कमाता, इट्स ऑन ब्लू लाइन। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको ट्रेन्स लेनी है तो आपको गूगल मैप्स तो देखो यूज़ करना पड़ेगा, और गूगल मैप पे सारी डेस्टिनेशन बताई होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताएं, जैसे हमें भी जाना है शिनागावा स्टेशन, तो आप देखोगे उसमें सारी डिटेल्स बताएगा। वंस यू क्लिक ऑन डायरेक्शन, ट्रेन डायरेक्शन, तो बताएगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म से लेना है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का आप ज़रूर ध्यान रखना। और क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी जैसे आप देखोगे रेड कलर में ही ब्लू कलर के स्टेशन मार्क है। फॉर एग्जांपल एक रेड लाइन है जो कि एक्सप्रेस ट्रेन है, एयरपोर्ट जाती है, बट उसमें एक ब्लू लाइन भी है। तो ब्लू लाइन वाली ट्रेन डायरेक्ट विदाउट एनी स्टॉप्स जाएगी टिल द एयरपोर्ट, जो हम एक बार गलती कर चुके हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको प्लेटफॉर्म देखना है और किस डायरेक्शन में जा रही है, और उसमें लिखा होता है कि लोकल ट्रेन है कि एक्सप्रेस ट्रेन है, सारी डिटेल्स उसमें गिवन होती है। तो हमारे केस में हमें पता है हमें शिनागावा जाना है, और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जाना है, जो गूगल मैप्स ने हमें बता दिया है। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गई, हमारी ट्रेन आने वाली है। और जैसे यहाँ पर ट्रेन आती है ना तो म्यूज़िक बजने लगता है। तो टोक्यो जो है ना वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। वहाँ पे मोस्टली होटल्स या ऑफिसेज ही दिखेंगे आपको, वहाँ पे रहते ज़्यादा लोग नहीं हैं। और अगर आपको होटल बिल मिल भी रहा है तो वहाँ पे सुपर एक्सपेंसिव मिलने वाला है, वहाँ पे बजट ऑप्शंस होते ही नहीं है। एंड इवन इफ़ यू लुकिंग फॉर अ हॉस्टल, तो वो भी आपको 3,500 रुपये से कम का नहीं मिलेगा। तो जी हम पहुंच चुके हैं शिनागावा स्टेशन, और ये आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट स्टेशन है शिनागावा, टोक्यो, शिंजुकू। एंड अभी आप देखो ये एक प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 1, और यहाँ आपको कलरिंग दिख रही होगी नीचे की तरफ। तो ये एक ही स्टेशन से एक ही कुछ मिनट की देरी में बस यहाँ से बहुत सारी ट्रेन जाएंगी, और जो मार्किंग है आपको वाली मार्किंग पे रहना है जो आपकी ट्रेन है। तो आप देखो ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, वाइट है, और सबके सब अपनी ही मार्किंग में लाइन से खड़े रहते हैं, कोई किसी के उसमें घुसता नहीं है। तो ये देखो ये ट्रेन आई, म्यूज़िक बजना चालू हो गया यहाँ पे। और आप ये देखो यहाँ पे इतनी भीड़ है एस्केलेटर पे, सारे के सारे लेफ़्ट साइड से निकल रहे हैं एस्केलेटर पे। जिसको जल्दी है वो राइट साइड से आ जाता है। और सबसे हैरानी की बात क्या है कि पीछे लंबी लाइन लगी हुई है ऐसे उतरने के लिए। हमारे यहाँ पे तो भाई धक्का मुक्की करके सारे के सारे उतर जाएंगे। बहुत पीछे से ये लोग ऐसे ही लाइन में चलते हुए आ रहे हैं, एंड देन लाइन से ही जाएंगे। यू सब कांट कुछ ब्रेक द ऑटोमेटेड लाइन। है ना। चलें अब फटाफट, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें यहाँ से एग्ज़िट लेके जाना है JR लाइन पे, बिकॉज हमारे पास है JR पास। फटाफट एग्ज़िट मारते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं अपना सुइका कार्ड, जो आप ये देखो मेरे सुइका कार्ड में बचे 443 येन। चलो जी, तो ये इतना बड़ा स्टेशन है यहाँ का शिनागावा। हमने JR पास किया है, तो हम यहाँ के JR ऑफिस में आए हैं, और हम पता करेंगे कि हमारा ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से है। बिकॉज़ जो हमने ट्रेन बुक करी है कल, वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा गूगल मैप पे। तो हमको बस फटाफट जानना है कि इस प्लेटफॉर्म पे, सो वी कैन डायरेक्टली रीच। बट आप भीड़ देखो यहाँ पे कितनी सारी है, काफ़ी सारे लोग हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हमारा JR पास, हम मशीन में डालोगे उस साइड से निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको जो सुइका, पासमो, जो IC कार्ड्स होते हैं चिप वाले, वो आपको यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये JR लाइन पे हम ट्रांसफ़र करेंगे। और अब हम जाएंगे फटाफट ओसाका। Says to show the station staff.
Thank you. Thank you so much. तो जी हमारी ट्रेन है हिकारी 507 10 बजे की और वो आएगी ट्रैक नंबर 24 पे एंड इट्स गोइंग टुवर्ड्स ओकायामा। चले जी चलिए जी। फटाफट कुछ खाने का लेते हैं, चलते हैं ट्रैक नंबर 24 पे। I want a bento box. तो फटाफट लेते हैं। चलो। आई रियली होप कि यहाँ पे 7-Eleven हो। तो जी यहाँ ट्रैक पे कोई 7-Eleven तो मिला नहीं, तो हम ट्रांसलेट करके देख रहे हैं और कुछ सैंडविच उठाएंगे अपने लिए। तो जी हमने यहाँ से लिया है सैंडविच और पानी की बॉटल, पोटैटो वेफर्स और कॉफ़ी। हमारी ट्रेन जो है वो ट्रैक नंबर 24 पे आएगी, जिसके लिए हमें यहीं से जाना है फॉर नागोया और शिन ओसाका। हम जा रहे हैं शिन ओसाका और फिर वहाँ से लेंगे एक लोकल ट्रेन जो कि हमें ओसाका लेके जाएगी, विच इज़ हार्डली 2 स्टेशंस अवे। तो हेवी ड्राइवर हमारे। फन फैक्ट, यहाँ पे कहीं पे भी आपको एस्केलेटर्स नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत लिमिटेड जगह पे मिलते हैं नीचे जाने के लिए। और यहाँ पे हर कोई ऐसे सूटकेस उठा के नीचे जाता है। तो विल गिव इट टू द स्ट्रॉन्ग पर्सन बिटवीन द टू ऑफ अस। हमारी कार नंबर 13 है। आपके टिकट के ऊपर आपका सीट नंबर एंड कैबिन नंबर लिखा होता है। तो हम लोग आगे जा रहे हैं। आई थिंक आई एम रियली लविंग द कॉन्सेप्ट दैट जापान में हर चीज़ के लिए वेंडिंग मशीन है। दिस इज़ वन फॉर आइसक्रीम, दिस इज़ ऑल्सो फॉर आइसक्रीम बट अ डिफरेंट ब्रांड। मैंने अपनी जर्नी में अभी तक 3 दिन में यहाँ पे आइसक्रीम, मैक्रोन्स, फ्लावर्स, सब चीज़ों की वेंडिंग मशीन देख ली है। इनफैक्ट टॉयज़ की तो खैर है ही। तो यहाँ पे एनिमे का ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो उसके फिगर्स भी मिलते हैं यहाँ पे, तो उनकी वेंडिंग मशीन्स भी बहुत पॉपुलर है। तो जी हमने जो टिकट ली है वो ली है हिकारी 507, जो 10:10 पे यहाँ से निकलेगी। अभी बज रहे हैं 10:05। और ये ट्रेन बहुत फास्ट होती है और मतलब एकदम टाइमली चलती है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे। अभी 10:05 हो रहे हैं, ये ट्रेन चली जाएगी और फिर आएगी हमारी वाली ट्रेन। और जो हमने JR रेल पास लिया है, इसमें बहुत सारी ट्रेन के ब्रांड्स, अलग अलग कंपनीज़ के ट्रेन है वो इंक्लूडेड है। हम ले रहे हैं हिकारी 507 बुलेट ट्रेन, जो कि 550 किलोमीटर की जर्नी ऑलमोस्ट 2 घंटा 10 मिनट में कवर करेगी। एवरेज स्पीड इसकी अराउंड 250 किलोमीटर तक जाती है, 200 से 250। कुछ रीजन में ये 300 कहते हैं, 300 भी टच करती है, तो अब देखते हैं। बाकी इससे भी कुछ फास्टेस्ट ट्रेन हैं, जैसे हायाबुसा, नोज़ोमी, और आई थिंक द सुपर फास्ट वन इज़ नोज़ोमी, जो कि इंक्लूडेड है इन JR पास, बट कुछ सर्टन रूट्स पर ही अवेलेबल है, नॉट एवरीवेयर। मोस्टली आपको हिकारी वाली शिनकानसेन ही मिलेगी। तो जी हमारी ट्रेन भी 13 नंबर है, यहीं पे आके रुकेगी और हमने सीट पहले से ही बुक कर ली है। तो ये आप देखोगे रिजर्व यहाँ पे लिखा है। कुछ डब्बे हैं जो रिज़र्व कराने की ज़रूरत नहीं है, आप उन पर चढ़ सकते हो, बट बेटर रहेगा कि आप रिज़र्व पहले से कराओ, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। जी वी आर फाइनली इन द ट्रेन। हमने ले लिया है, यहाँ पे 3x2 की सेटिंग है, उस वाली ट्रेन में 2x2 की थी, याद है आपको? हाँ, पहले दिन ली थी। तो जी यहाँ पे आप देखोगे सारी डिटेल्स दे रखी है जो भी आपको चाहिए। ऑपरेट करने के लिए इंग्लिश में स्कैन करोगे और फिर आप जो भी आपको यहाँ पे फीचर्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप देखोगे तो आप भी बता रहा है कि राइट साइड पे आपका पूरा टोक्यो है, लेफ्ट साइड पे हाकाता, विच इज़ वेरी यूनिक। बाकी नीचे आप देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोर्ट्स भी हैं टू चार्ज, और अपने साथ आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू कैरी दी जापानीज़ आउटलेट, वो बहुत चाहिए। 100 वोल्ट का ऑल्टरनेट करंट है, 2 एम्पियर 16 हर्ट्ज़, तो लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर सकते हो आप। ये जो ट्रे टेबल है आप देखोगे ये ऐसे ऊपर हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, तो अगर किसी को आगे से सीट रिक्लाइन भी करनी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक दिस इज़ द ओनली ट्रेन जिसमें यू कैन ऑल्सो ईट। मैंने आज तक किसी भी ट्रेन में, बस में किसी को खाते नहीं देखा है जापान में, बट बिकॉज ये लंबी जर्नी के लिए होती है तो आई थिंक नोबडी माइंड्स, दे यूजुअली ईट।
but you have to take your kachra with you. You can't leave it here. और यहाँ पे ट्रे टेबल है, तो ट्रे टेबल जिस ट्रेन में आपको दे रहे हैं तो समझ जाओ और खा सकते हैं, ये प्रॉपर साइन है। बाकी लोग अपने साथ लेके आते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए, हम भी लेकर आए हैं। काफ़ी कुछ लेके आए। और बेटर रहेगा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो 7-Eleven से लेके आना, बिकॉज जहाँ पे हम थे शिनकानसेन ट्रैक पे एट शिनागावा, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे अनलेस आप शिनागावा स्टेशन के वेस्ट एग्जिट या ईस्ट एग्जिट पे जाओगे तो वहाँ पे 7-Eleven है। तो आपको स्टेशन के बाहर से ही लेना पड़ेगा बिफोर यू एंटर योर प्लेटफॉर्म। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हम फटाफट आ गए और हमने फटाफट अपनी ट्रेन पे बैठ गए एंड नाउ वी आर हेडिंग ऑफ टू ओसाका। एंड एक भी मिनट लेट नहीं होती इनकी ट्रेन, अगर आई है तो वो लिटरली 2 मिनट रुकती है एंड देन इट टेक्स ऑफ। और हम यहाँ पे चेक करेंगे स्पीड क्या है। तो अभी हम करंटली चल रहे हैं 162 किलोमीटर, स्पीड बढ़ते जा रही है। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी ना यहाँ पे कि अगर आप गलत सीट पे भी बैठ गए हो या बिना टिकट के बैठ गए हो, दे डोंट फाइन यू। आपको बस आके बोल देते हैं कि भाई इतने की टिकट है, पैसे निकालो और टिकट ले लो। ऐसा कुछ फाइन का नहीं है, कुछ रकस नहीं होता है, विच इज़ रियली नाइस। कोई रूड भी नहीं है। हाँ, दे आर नॉट politely वेरी रूड ऑल्सो। देखते हैं आपकी शक्ल पे पता चल जाता है कि आप टूरिस्ट हो, पता चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बदतमीज़ी करेंगे कुछ करेंगे, बहुत ही प्यार से जेन्युइनली उनके पास उनकी टिकट मशीन होती है, वो निकालते हैं और आपका डिस्टेंस टाइप करते हैं, आप उन्हें कैश कार्ड जैसे पे करना है आप पे कर दो और हैंड टू हैंड आपको टिकट दे देते हैं। और आपने अगर जैसे इसने बोला कि अभी अगर हम गलत सीट पे बैठ गए हैं तो वो आएंगे चेक करेंगे और आपको सही सीट तक ले जाएंगे कि आपकी ये सीट है, आप यहाँ पे बैठ जाओ। तो ये हमारे डब्बे का गेट है, यहाँ से एंट्री करके मैं वहाँ जाऊँगा, बट मैंने सोचा आपको फटाफट दिखाता हूँ कि ट्रेन के वॉशरूम्स कैसे हैं। तो ये देखो, ये प्रॉपर वॉशरूम है, काफ़ी बढ़िया क्लीन लग रहा है ये मैंने लॉक किया और यहाँ पे ये हैंड बेसिन बना रखा है इन्होंने। ये लगेज स्टोरेज का बना हुआ है ओवर स्पाइस कंपार्टमेंट के लिए, आप इसको लॉक भी कर सकते हो। यहाँ पे ट्रेन रुकी है तो लोग चढ़ रहे हैं। और ये यहाँ पे यूरिनल है, तो यूरिनल के लिए उन्होंने एक अलग कंपार्टमेंट ही बना रखा है ओवरऑल। और आप वॉशरूम देखो ओवरऑल कितना क्लीन है। तो जी आप देख सकते हो हम अभी किस स्पीड पे चल रहे हैं। बाहर तो लिटरली मतलब पता भी नहीं चल रहा, ये इन्होंने ट्रैक अभी कवर कर रखा है, बट जैसे ही हम ओपन में आते हैं कुछ समझ नहीं आता, मतलब इतना फास्ट सब कुछ मूव कर रहा है। बट स्टेबिलिटी देखो आप, यहाँ पे आप देखो हमने सामान रखा हुआ है, सब कुछ स्टेबल है, यूनिक। बाहर का आप देखो कैसे फटाफट डिस्टेंस जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो इसमें देख सकते हो हमारा डिस्टेंस कैसे जल्दी जल्दी कवर हो रहा है। 39.8 अभी एकदम फटाफट 40.4 40.5 उतनी देर में हम कितने किलोमीटर्स कवर कर रहे हैं। आप देख रहे हो 40.8 40.9 41 41.1। तो जी जब से हम निकले हैं हम ऑलमोस्ट दिस इज़ आवर सेकेंड स्टॉप, और इसी दौरान बीच बीच में ट्रेन जो है वो ओवरऑल लगभग 300 किलोमीटर की स्पीड भी टच कर रही है, विच इज़ वेरी यूनिक। और आपके कान पॉप होते हैं, पता है कान पॉप होते हैं, और आपको ऐसा फील होता है स्टमक में ना, क्योंकि आप इतने स्पीड पे कंटिन्यूस 300 की स्पीड पर चले जा रहे हो। दिस इज़ वेरी यूनिक, मतलब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। आई नो इट इज़ एक्सपेंसिव, बट अगर आपने JR रेल पास लिया है जैसे हमने लिया है तो ये आपके प्राइस में इंक्लूडेड होता है ये ट्रेन, एंड यू कैन टेक एज मेनी ट्रेन एज यू कैन। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल इसको लोगे इस ट्रेन को विदाउट गेटिंग ए JR पास, इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। जो हमने अभी ट्रेन ले रखी है, जिस सीट पे हम बैठे हैं ऑर्डनरी कार, जो हमारा JR रेल पास है वो भी ऑर्डनरी रेल पास ही है, उसका भी हम प्राइस आपको बताते हैं। बट ये जो जर्नी है जो हम अभी कर रहे हैं फ्रॉम शिनागावा इन टोक्यो टू ओसाका, इसका आपको नॉर्मल अगर आप करते हो नथिंग लाइक ऑर्डिनरी कार नो JR रेल पास डायरेक्ट टिकट बुक करोगे तो आपको पड़ेगा लगभग 8,500 रुपये 1 पर्सन 1 वे। और इमेजिन ये एक फ़्लाइट के बराबर का रेट है, फ्लाइट अगर आप चीपर है। ग्रीन कार लेते हो जिस खास कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसकी सीट्स थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बट इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। और 2x2 की सीटिंग है, 2x2 की सीटिंग है उसकी। वो आपको पड़ेगी अगर आप सिंगल टिकट लेते हो विदाउट JR पास, आई थिंक 12,000 या 13,000 रुपीज़ पड़ेगी, इतने के आसपास रहता है। और मेरे जो कान है ना वो पॉप हुए जा रहे हैं और अजीब सा लग रहा है, मतलब ऑनेस्टली।
Where? This is what I see. ये है यहाँ का ग्रीन कार, जो कि फर्स्ट क्लास आप बोल सकते हो, काइंड ऑफ अ लग्जरी ट्रेन भी। तो यहाँ पे धीरे हार्डली बोल रहे हैं क्योंकि लोग यहाँ पे सो रहे हैं। मच कंफर्टेबल। और यहाँ पे फुट रेस्ट भी दिया हुआ है इन्होंने। तो ग्रीन कार और ऑर्डिनरी कार में मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। जस्ट दैट फुट रेस्ट है, ऊपर आपको ब्लैंकेट्स मिल जाते हैं, वो है। एंड कंफर्ट में मेरे को ख़ास फ़र्क नहीं लगा, बट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या लेना है। ओवरसाइज बैगेज अगर आपको अपने पास रखना है तो यहाँ पे सेक्शन है, आप यहीं पे रख सकते हो। हाँ, और अगर ऑर्डिनरी कार में हो तो वहाँ पे आप अपने पास नहीं रख सकते हो, और आपको बाहर रखना पड़ेगा। अलग से सेक्शन बना रखा है वॉशरूम के पास, एंड उसमें आप लॉक भी लगा सकते हो। बट ओवरसाइज बैगेज जनरली किसी का होता ही नहीं होता नहीं है। इट्स लाइक टू बिग ऑफ अ हाँ बैग। हाँ नॉर्मल बैग है तो चलेगा। हाँ, Suitcase जनरली आई थिंक 20 to 30 kgs का जो बैग है वो तो ऊपर आ जाता है आराम से। 20 kgs 25 kgs हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर भी आ जाएगा। और यहाँ बैक साइड में भी आप लगेज रख सकते हो, यहाँ पे भी बना हुआ है। चलिए जी। चलो। तो जी वी आर 5 minutes अवे फ्रॉम शिन ओसाका स्टेशन, और फिर वहाँ से हम चेंज करेंगे आई थिंक 3 minutes की। और हमने बुलेट ट्रेन ही कर रखी है जो हमें ओसाका लेके जाएगी विद इन 3 minutes में। एक स्टॉप है बस। और अगर आप यहाँ पे आ चुके हो ट्रेन के अंदर, एंड इफ़ यू फॉरगॉटन टू ब्रिंग सम फूड अलॉन्ग विद यू, देन यू कैन ऑर्डर डायरेक्टली फ्रॉम JR's वेबसाइट। आपको अपना सीट नंबर वगैरह बताना होता है, और बहुत सारे ऑप्शन हैं खाने के। ड्रिंक्स है, कॉफ़ी, एंड दे ऑल्सो हैव बेंटो बॉक्स। प्रॉपर बेंटो बॉक्स भी है। थोड़ा सा ऑफकोर्स अगर आप बाहर से लेते हो तो आपको थोड़ा सा चीपर पड़ेगा, बट इफ़ यू वेरी हंग्री देन यू कैन ऑफकोर्स ऑर्डर फ्रॉम देयर। पहले ये लोग कार्ड सिस्टम रखते थे, लाइक फिजिकल कार्ड, बट अब इन्होंने रखना छोड़ दिया है। नाउ यू कैन जस्ट ऑर्डर ऑनलाइन एंड आपकी सीट पे डिलीवर हो जाएगा, व्हिच इज़ रियली गुड। क्यूट सा ट्यून बजाते हैं ये लोग। शिन ओसाका। चलो चले, ज़्यादा देर नहीं रुकेगी। तो यहाँ पे मुश्किल से ट्रेन जो है वो 2 मिनट से भी, मतलब 1 से 1.5 मिनट के लिए रुकती है। तो जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे पहुँचने वाले होते हो तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि अपना सामान लेके आप पहले ही खड़े रहो। आई फील सो बैड फॉर हिम। इसने मुझे बोला था कि लेट्स नॉट ब्रिंग सूटकेस, लेट्स ब्रिंग बैकपैक, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ कहीं पे भी एस्केलेटर नहीं होगा। यू हैव टू लिटरली कैरी ऑल योर सूटकेसेस, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अस, एवरीबॉडी इज़ डूइंग इट। तो जी व्हेन यू वांट टू गो टू ओसाका फ्रॉम टोक्यो, तो जो आपकी बुलेट ट्रेन है वो शिन ओसाका तक चलती है। शिन ओसाका इज़ बेसिकली एक स्टेशन पहले है फ्रॉम ओसाका, और हम लोग ने भी हमारी टिकट जो है वो टोक्यो टू शिन ओसाका ली। और फिर आप जब उतरते हो शिन ओसाका से, देन यू कैन टेक अ लोकल, जो कि आपकी JR पास में इंक्लूडेड है, फ्रॉम शिन ओसाका टू ओसाका स्टेशन। 3 लाइनें अगर आप लोकल लेते हो तो 3 स्टेशन बाद आप प्रॉब्ली पहुँच जाते हो ओसाका में। दूसरा ऑप्शन है जो हमने लिया था, टू टेक द डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम शिन ओसाका टू ओसाका। एक बुलेट ट्रेन होती है, 4 मिनट में पहुंचा देती है। इसकी टिकट भी हमने साथ में ही ले ली थी जब हमने टोक्यो टू ओसाका शिन ओसाका की टिकट ली थी। और अब हमारी ट्रेन है 1:30 पे, एंड हमें लगी है भूख, तो हम एज़ यूजुअल आ चुके हैं एक छोटे से कियोस्क पे। वी आर प्लानिंग टू ईट समथिंग। बहुत सारे यहाँ पे ना मीठे का बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है, बेकरी प्रोडक्ट, सो क्रेजी। इफ एनीबडी हु हैज़ अ स्वीट टूथ जस्ट लाइक मी, इट्स गोइंग टू बी वंडरलैंड फॉर यू। क्या ट्राई कर रहे हैं? जो प्रोटीन बार मिला, काफ़ी सस्ता है यार। पूरे इतने बड़े स्टोर में आपको प्रोटीन बार मिला है। ट्राई करते हैं ना। 162 येन, कर लेंगे। लगभग 80-100 रुपये के आसपास का होगा। मेरे को ये बहुत सही लगता है यार, ये राइस जो उन्होंने बना रखे हैं ना, आई लव दिस। एंड इसके ना डिफरेंट शेप्स है। दिस वन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, उसके अलावा ये भी है। दिस इज़ सो कूल। या आप उसको ऐसे पकड़ के भी खा सकते हो। विच प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म 9। चलो। एंड ये जो JR पास है ना, ये आपका एंट्री और एग्जिट है, तो इसी से करोगे। इसमें QR कोड होता है, एंड दिस स्मॉल पीस ऑफ पेपर इज़ वर्थ 50,000 येन। सो ये आपका खोना नहीं चाहिए, ना ही फटना चाहिए, क्योंकि अगर ये खो गया या फट गया तो दे विल नॉट इशू अ न्यू वन। तो ये आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये भी हाई स्पीड लाइन है, तो इसमें भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें जाना है नंबर 5 पे।
तो जी ये हमारा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था ऑफ टेकिंग बुलेट ट्रेन्स इन जापान। हमारा पूरी जर्नी जो थी फ्रॉम टोक्यो टू शिन ओसाका हमने इस वीडियो में कवर करी। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। बाकी कोई भी क्वेश्चन है डू कमेंट डाउन बिलो, वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी हमारी अगली ट्रेन आने वाली है। ओके आ गई है। ओके जी, मिलते हैं फिर, बाय बाय। बाय।